तो स्टूडेंट्स, मैं नितिन वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में मास्टरमाइंड बाबा में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोशन करा रहा हूँ, जो क्लास 9th का टॉपिक है साइंस का, है ना। तो आज हम मोशन से डील करेंगे कि व्हाट इज मोशन। आप लोगों ने देखा होगा कि मोशन बोल देते हैं, है ना, मूवमेंट। बहुत लोग क्या बोलते हैं, इसको मूवमेंट बोलते हैं, है ना। वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोशन। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन इसके लिए दी जाती है, तो वो क्या होती है देखते हैं। हेडिंग रहेगी आपकी मोशन। तो देखिए यहां पे सपोज ये कार है और ये अपनी पोजीशन चेंज कर कर इधर आ जाती है। सपोज ए पोजीशन पे खड़ी हुई थी, अब ए से कहां पर आ गई, बी पोजीशन पे। जब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट मीन दैट क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। किस में चेंज हो रहा है बेटा, पोजीशन में। तो यू कैन राइट एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, है ना। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको यही चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, अगर ए से बी पोजीशन तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना। अब तो चेंज क्या होगा उसमें देखेंगे। अब चेंज होने में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो इस टाइम को तो बोलेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को इंक्लूड जरूर करना है, अगर टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे तो कंप्लीट मोशन की डेफिनेशन नहीं बनेगी। सो वी कैन राइट एज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज होगा, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उसको बोलेंगे मोशन। अब बात करते हैं इसकी, ऐसा ही ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोशन इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। अब बेटा यहां से यहां तक चेंज इन पोजीशन हो रहा है, इट मीन दैट हमने यहां पे क्या डिस्कस करना है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो पहले टॉपिक में यही पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में बात कर ले। डिस्टेंस देखिए, सपोज एक पर्सन है, इस ए पोजीशन पे खड़ा हुआ है, अब ए से बी तक जाना है उसको, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर की, इट मीन दैट कुछ पाथ कवर किया, है ना। जैसे हम स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पाथ कवर करते हैं, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो बोलेंगे डिस्टेंस। सपोज मान लो इसको हम 5 मीटर बोल रहे हैं, ए से बी तक कितना है, 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर। सो यू कैन से द पाथ covered by the object, the path covered by the object is called distance. One more example, अगर एक और एग्जाम्पल ले तो देखिए, सपोज ए कोई पर्सन है ए, है ना, ए से जा रहा है कहां तक बेटा, बी तक। अब बी से कहां तक जा रहा है, सी। अब मैं बोलूंगा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, तो कितनी डिस्टेंस कवर किया इस पर्सन ने, तो हम देखेंगे ए सपोज मान लो 3 मीटर है, बी मान लो सपोज, यानी बी से सी तक डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इस ऑब्जेक्ट ने, 3 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इट मीन दैट इस पर्सन ने 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अब आप देखेंगे ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई। अब इसी में एक टर्म आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बट उससे पहले देखिए, अगर आप सपोज शॉप पे जाते हो और शुगर परचेज करते हो तो आप शॉपकीपर से बोलते हो कि 1 kg शुगर दे दो, वैसे ही इट मीन दैट 1 kg क्या आती है उसकी एसआई यूनिट। तो यहाँ पे भी हमारी इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट बनेगी। तो क्या एसआई यूनिट होगी इसकी, तो एसआई यूनिट जो जनरल एसआई यूनिट मानते हैं हम, वो एसआई यूनिट होती है मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अगर डिस्टेंस की एसआई यूनिट देखेंगे तो क्या रहेगी, मीटर। अब बात करते हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इनका नेचर भी देखना है। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी डिस्टेंस। बिकॉज अगर मान लो हमने एक कदम चला,
है ना, 1 स्टेप भी अगर मूव कर रहे हैं इट मीन दैट हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। तो लिखेंगे डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। अगर बोलोगे आप बेटा कि स्टेप 1 स्टेप मूव किया, इट मीन दैट आपने 1 स्टेप मूव तो किया। अगर मान लो सपोज 1 मीटर, आधा मीटर, जो भी आपने ट्रेवल किया तो है ना। अगर आप बोलोगे कि रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में रहोगे तो डिस्टेंस कवर नहीं की, इट मीन दैट डिस्टेंस नहीं है वो, है ना। तो कोई बात कवर नहीं किया तो वो डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, व्हाटएवर जो भी हो आपकी डिस्टेंस रहेगी, है ना। तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगर SI यूनिट की बात करें डिस्टेंस की तो क्या रहेगी, मीटर। अब ये मीटर है ना। जनरल जो मानते हैं हम, अगर आपको एग्जाम में आएगा, आपने एग्जाम में आपको टिक करने के लिए देगा ऑप्शंस में, तो आपने किस पे टिक करना है, मीटर में। बट ये आपकी किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है ना, लेकिन एक जनरल हमने मीटर मानी है। और बात करेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे अभी, है ना। तो पहले इसको देखते, फिर हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो डिस्टेंस की बात कर ली। अब देखिए सपोज मैं मान लूँ एक पर्सन कोई पर्सन है ए पोजीशन पे खड़ा है, ए से बी तक जाना है, बी से सी तक जाना है, अब सी से डी तक और डी से ए तक। तो सपोज मान लो ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। तो आप बोलेंगे आपकी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो आप बोलोगे सर सबको प्लस ही तो कर देना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो सबकी वैल्यू क्या है, 2 मीटर। तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। आप बोलोगे सर 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, है ना। तो ये आपकी डिस्टेंस का कंसेप्ट हो गया। डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, है ना। स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में भी बात करेंगे, है ना। उससे पहले हम देख ले डिस्प्लेसमेंट। क्या देख ले, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे अभी हम, है ना। तो पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज एक पर्सन है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, बी पोजीशन से सी पोजीशन तक जाता है ना। तो यानी ए से बी और बी से सी। सपोज ये 3 मीटर चलता है, इधर चलता है आपका 4 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। तो अब आप बोलोगे देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ देखा है ना, हम लोग कभी भी क्या करते हैं जब स्कूल जाते हैं तो शॉर्ट रास्ता देखते हैं, कोई भी लॉन्ग रास्ता ट्रेवल करना नहीं चाहता है ना। तो वैसे ही हमारा ये डिस्प्लेसमेंट का ही कंसेप्ट बनता है। वो सपोज ए से बी, बी से सी, ये तो होगी आपकी डिस्टेंस। लेकिन आपने क्या किया सर, हम तो सीधा ए से सी चले जाते हैं, है ना। जब ए से सी चले जाएंगे तो क्या होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक शॉर्ट पाथ हो गया, यानी ये टोटल पाथ कवर नहीं किया हमने, है ना। तो वो क्या हो गया, शॉर्ट पाथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप यार डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करेंगे। सपोज 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, तो आप देखेंगे यहां पर क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करते हैं, अगर दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस हम क्या दिया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाँ,
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखेंगे बेस कितना दे रखा है आपको 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देते सीधा, प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बेटा 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब ये 16 प्लस 9 हो गया 25 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखिए इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करनी है। देखेंगे ना यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस बन रही है। अब इस हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, रूट 25 इक्वल्स टू एच, सो एच बिकम्स 5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई, जो आपका हाइपोटेनियस आ गया वो कितना आ गया 5 मीटर। अगर देखेंगे देखो डिस्टेंस कितना कवर करते 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर लिया आपने 7 मीटर। बट अगर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, ए से सी आ गया सीधा, तो कितना आ गया 5 मीटर। इट मीन दैट 2 मीटर का फर्क आपको बच गया है ना। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है देख लेते हैं। देखिए अब आप डिस्प्लेसमेंट में ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब तो बोलोगे कि सर ये तो नया टर्म है ना, तो इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे है ना। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी को भी एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद में। इट इज नेगेटिव, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी जीरो है ना, इट मे बी नेगेटिव और इट में भी जीरो, नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है ना। तो देखेंगे जीरो किस कंडीशन में होगा और नेगेटिव किस कंडीशन में होगा। सपोज एक पर्सन है स्विमिंग कर रहा है ए से बी पोजीशन तक, ए से बी पोजीशन तक, सपोज ये 10 मीटर इधर मूव कर रहा है, और फिर वापस आ जाता है बी से ए की साइड, कितना 10 मीटर, तो कितना चेंज हुआ पोजीशन में, तो आप बोलोगे सर 10 मीटर माइनस 10 मीटर कितना आ गया 0 मीटर। इट मीन दैट ये क्या हो गया जीरो भी हो गया है ना। अब इसके लिए नेगेटिव का भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इट इज जीरो, इट इज नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं नेगेटिव का। नेगेटिव में किस कंडीशन में होगा, सपोज एक पर्सन है ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, फिर वापस आ जा रहा है बी से, लेकिन अब ये ए से नहीं, ए से आगे निकल गया। सपोज मान लो ए तक तो आया ही है ना, अब ये सी तक मूव कर गया। सपोज इधर 10 मीटर चला और इधर ये 12 मीटर चल गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप बोलोगे सर 10 मीटर माइनस 12 मीटर, तो कितना आ गया माइनस का 2 मीटर। इट मीन दैट कैसा हो गया नेगेटिव हो गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव है ना, और शॉर्टेस्ट पाथ तो है ये। अब देखेंगे बेटा ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस की थी वही डिस्प्लेसमेंट की होगी, तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर। बाकी हम इसमें बड़ी यूनिट्स ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं है ना, और सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी यूनिट्स कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल यूनिट मानी जाती है ऐसा यूनिट इसकी मीटर मानी जाती है ना। तो ये तो बात कर ली हमने डिस्प्लेसमेंट की। अब आपने सुना था टर्म स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा टर्म सुना था आपने वेक्टर क्वांटिटी। तो बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी देखो आपने सुना होगा टर्म कि हम 2 किलोमीटर मूव किए है ना, 3 किलोमीटर मूव किए, और एक टर्म सुना होगा 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 2 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शंस है ना। तो एक जगह देख रहे हो आप कि आपको ना मैग्नीट्यूड दे रहा है सिर्फ
मीन्स मीजरेबल यूनिट्स दे रहा है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बट आपको वेक्टर क्वांटिटी में क्या देगा, डायरेक्शन भी देगा। इसमें लिखेंगे द क्वांटिटी सच क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी। इट मीन दैट ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट मीन दैट मीजरेबल यूनिट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 किलोमीटर है ना, हम मूव कर रहे हैं 2 किलोमीटर चल रहे हैं, 3 किलोमीटर चल रहे हैं, वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होगी, है ना। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो क्या हो गया, मास हो गया, है ना। अब मास अगर बोलेंगे कि 2 kg है 3 kg है ना, तो ये मास है। अब ये थोड़ी नहीं बोलेंगे कि 2 kg मास नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, ये नहीं बोलेंगे। मास हो गया, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर क्वांटिटी के, ईटीसी। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटी है, सच क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। such quantities which have both magnitude as well as directions, है ना। अब मैं बात करूं आपसे कि मैंने बाइक चलाई 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, सपोज मेरे को घर से जाना था, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना था, तो बाइक मैंने ट्रेवल कराई कितनी, 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो 2 किलोमीटर क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और जो नॉर्थ बोल रहा हूं वो क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या है, दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शंस भी है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी, है ना। ये सब क्या है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो अब इनके बारे में तो बात कर ली। अब मैं आपको बात करूंगा टाइप्स ऑफ मोशन की, उसके बाद मैं स्पीड वगैरह की बात करूंगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, है ना। देखिए इस चैप्टर में हम दो तरह के मोशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लीनियर मोशन और दूसरा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, तो बात कर लेते हैं इसमें। लीनियर मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन, है ना। लीनियर की बात करते हैं, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। इट मीन दैट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर मोशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सपोज हम बाइक चला रहे हैं, एक हमारा स्ट्रेट रोड है, उस पर हम मूव करते हुए जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सर्कल, आपको समझ में आ रहा होगा सर्कुलर से, इट मीन दैट कैसा मोशन जो सर्कल में हम ट्रेवल करते, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन का आपका फैन है ना। देखना एक ही पोजीशन पर रहकर क्या करता है, सर्कल के फॉर्म में रोटेट करता रहता है ना। तो ये क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन। हाँ, तो मोशन इन सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में मोशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, सर्कुलर मोशन, है ना। तो पहले सर्कुलर मोशन में ही थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में देखिए सर्कल बन रहा है, अब डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, इट मीन दैट यही आपकी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा जो सर्कल की बाउंड्री है ना। जो सर्कल की बाउंड्री है वो क्या होगी इसकी, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर। तो आपका क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन में,
इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाई, देखिए अब इस सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए कुछ तो टाइम लेगा, है ना, तो यहां पे क्या बोलेंगे, डिवाइड बाई टाइम। सो यू कैन राइट एज मोशन इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाई टी। ये आपका किसका रहेगा, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में अब आपको एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सॉल्व कर लोगे। बट अब हम लीनियर मोशन को पकड़ लेते हैं, तो लीनियर मोशन हमारा दो टाइप का होगा। कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। लीनियर मोशन 2 टाइप्स का होगा, जिसमें क्या होगा, एक होगा आपका, देखो बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में पार्क जाते हैं, है ना, तो रनिंग करते हैं तो ट्रैक कैसा होता है, एम्प्टी होता है ना, तो हम एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं। बट जैसे जैसे सुबह मॉर्निंग होती जाती है, रश होने लग जाता है। जैसे ही रश होता है तो वो ट्रैक क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जाते हैं, तो ट्रैक पे क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी पहले स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाएगा, तो वो कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। इट मीन दैट पहले हम 2 मीटर 1 सेकंड में मूव कर रहे थे, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में, तो यूनिफॉर्म रह रहा था, है ना, टाइम का इंटरवल भी और डिस्टेंस का इंटरवल भी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है, जब रश हो गया वहां पे, तो क्या होगा, कभी ब्रेक लगाएंगे, है ना, रुकेंगे फिर चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। सेम डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, है ना, जिसको कोई बोलेगा सिर्फ यूनिफॉर्म भी बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी, बट मैं बोल रहा हूं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड सेकेंड वन विल बी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब इन दोनों मोशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इट मीन दैट जो आपका लीनियर मोशन है वो 2 टाइप्स का है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब इसमें बात करेंगे यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कौन सा लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो आप लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सपोज अगर मान लो बात करते हैं हम इसके ग्राफ की, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो सपोज ले लेते हैं थोड़ा डिस्टेंस, है ना, इधर आपने ले ली डिस्टेंस, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, डिस्टेंस मीटर में, और इधर ले लिया टाइम सेकंड में, है ना। सपोज डिस्टेंस 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर एंड 8 मीटर, सो ऑन। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में एंड 4 सेकेंड में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसी है, सेम है, 2 का गैप है, और टाइम में देखेंगे 1 सेकेंड का गैप है ना। तो ये कैसी होगी आपकी, इक्वल डिस्टेंस हो गई, है ना, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, है ना, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं तो ग्राफ क्रिएट करते हैं। ग्राफ में एक तरफ हम लेंगे एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ लेंगे वाई एक्सिस। ये रहा आपका ओरिजिन, है ना, ये ओरिजिन है, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। अब सपोज टाइम जब भी लेंगे, टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस पे, इस मीन हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमेशा किस पे लेंगे, वर्टिकल लाइन पे। तो टाइम और इधर आप लेंगे डिस्टेंस,
तो टाइम और डिस्टेंस हो गया, तो इधर ग्राफ में पैरेलल रहेंगे। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, है ना। सपोज 1 सेकेंड, टाइम सेकंड में ले रहे हैं हम लोग, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7 सो ऑन आप चला सकते हो। इधर 2 2 का इंटरवल ले लो, 2 मीटर, डिस्टेंस हम मीटर में ले रहे हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर एंड सो ऑन। अब देखिए ग्राफ बना रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना मीटर, 2 मीटर, तो यहां देखेंगे 1 सेकंड में कितना मीटर, 2, तो मार्क कर देंगे इन दोनों के बीच में। अब 2 सेकंड में कितना, 4 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना, 4, यहां मार्क कर देंगे। 3 में कितना है बेटा, 6, तो 3 पे 6 पे मार्क कर देंगे। 4 पे कितना है, 8 पे मार्क कर देंगे। तो देखेंगे अब इसको मिला देंगे, तो इसका जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एकदम स्ट्रेट, है ना। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट। तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑलवेज स्ट्रेट, कैसा रहेगा, ऑलवेज स्ट्रेट। अब बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस जो डिस्टेंस थी 2 मीटर, 4 मीटर, है ना, डिस्टेंस का इंटरवल सेम रहेगा बट टाइम का इंटरवल यहां पर बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस covered by the object in unequal interval of टाइम। टाइम के इंटरवल कैसा हो गया, अनइक्वल हो गया, लेकिन डिस्टेंस का जो हमारा इंटरवल था वो इक्वल है ना। तो इसका ग्राफ जो बनेगा आप ऐसे बना लेंगे। तो ग्राफ में बता देता हूं, इधर टाइम ले लेंगे सेकंड में और इधर डिस्टेंस ले लेंगे मीटर में। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। तो यहां पे लिख लेंगे द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑलवेज मेक कर्व। क्या बनाएगा बेटा, कर्व बनाएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, आई होप आ रही होगी, है ना। तो आपको देखा यहाँ पे हमने अभी क्या देख लिया, लीनियर मोशन के टाइप्स देख लिए। एक हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा हो गया नॉन लीनियर मोशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ग्राफ कैसा रह रहा था इसका, स्ट्रेट रह रहा था, है ना। तो आपको एग्जाम में दे देगा, ग्राफ बना के देगा और बोलेगा कि किसका एग्जाम्पल है ना, यूनिफॉर्म का है, नॉन यूनिफॉर्म का है। तो आप बता दोगे अगर यूनिफॉर्म ऑरिजिन से निकलता हुआ स्ट्रेट जा रहा होगा तो वो किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर ये ऑरिजिन से ही निकल रहा है लेकिन कैसा जा रहा है, कर्व, तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, है ना। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी।